नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जागरण न्यूज रूम लाइव में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी टीम के सदस्य जो आपको कृषि संबंधित जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए रुक करते हैं आज की सबसे पहली खबर पर, जिसमें इस्मा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी सत्र में 10.2% चीनी उत्पादन अधिक होगा। आखिर क्या कुछ है इस्मा की रिपोर्ट में, आइए विस्तार से जानने के लिए हम रुक करते हैं जिमी जी से। देखिए, इस्मा ने कल एक रिलीज़ जारी की थी जिसमें जो इस्मा है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है जो कि शुगर के ऊपर काम करती है, तो उन्होंने कल एक रिलीज़ जारी कर ये बयान दिया था कि इस साल जो अक्टूबर से चीनी का जो सीज़न है 2018-19, उसमें बताया गया है कि जो चीनी उत्पादन है वो 8.6% से 10.2% तक बढ़ सकता है। मतलब पिछले साल जो ये चीनी उत्पादन था ये 350 लाख टन से नहीं, इस साल जो है 2018-19 का ये अनुमान लगाया गया है कि 350 से 355 लाख टन ये हो सकता है। पिछले साल ये 322.5 लाख टन था और इसका जो अगर असर हम देखें तो खुदरा बाजार पे भी इसका असर पड़ सकता है, दिखाई दे सकता है। वहीं आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जून 2018 में सैटेलाइट से इमेजेस जो ली गई हैं उसके अनुसार लगभग 2018-19 के शुगर सीजन में देश भर में 54.35 लाख एकड़ में गन्ना लगाया गया है। तो इसके अनुसार आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो है वो गन्ना की पैदावार ज़्यादा होने से शुगर जो है वो भी ज़्यादा पैदा होगी और जिसके कारण आगे किसानों को अगर बोले समस्या तो उनके बकाये में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और बाकी बाज़ार में रेट इससे थोड़े कम हो सकते हैं। ये लाभ है। तो ये थे जिमी जी जो हमें जानकारी दे रहे थे इस्मा की रिपोर्ट पे। आइए रुक करते हैं अब दूसरी खबर पर कि जुलाई माह में धान और बाजरा अरहर फसलों में किसान भाइयों को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, इस पर जानकारी देंगे हमें न्यूज़ रूम से डॉक्टर संगीता जी। नमस्कार मेरे सारे किसान भाइयों को। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मुख्य रूप से जुलाई में होने वाली जो 3 फसलें हैं, धान, बाजरा और अरहर। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि धान की जो लंबी अवधि की प्रजाति होती है उसकी रुपाई प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए और जो शीघ्र पकने वाली जो प्रजाति होती है उसकी रुपाई द्वितीय पखवाड़े में करनी है और सुगंधित जो प्रजाति है उसकी रुपाई आप अंतिम पखवाड़े में कर सकते हैं। धान के खेत में मुख्यतः जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है जो कि 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। और ध्यान रखना है हमारे किसान भाइयों को कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ इसका छिड़काव बिल्कुल ना करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। और धान में यदि खैरा का रोग लगता है तो उसमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस 2.5 किलोग्राम चूना और 800 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ अपने भाइयों के लिए कि धान के खेत में यदि खैरा लगता है तो इसमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको ये फास्फोरस, 2.5 किलोग्राम चूना और 800 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना है। अब हम बाजरा में आते हैं। बाजरा की बुवाई 15 जुलाई के बाद कभी भी आप कर सकते हैं और बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम का बीज सफिशिएंट होता है, काफ़ी होता है। और इसमें बाजरा की हमारी प्रमुख किस्में जो कि पूसा ने अभी डेवलप की हैं, अगर हमारे किसान भाई उनको अपने खेत में बोएंगे तो काफ़ी लाभ हो सकता है। इनके नाम भी मैं बताना चाहूँगी, वो हैं पूसा 322 और पूसा 23। अब हम आते हैं अरहर की बात करते हैं। तो अरहर की उन्नत किस्मों में पूसा 2002, पूसा 2001, पूसा 992 और पूसा 991 की बुआई करिए। दोबारा मैं रिपीट करूंगी, पूसा 2002, पूसा 2001, पूसा 992 और पूसा 991 ये अरहर की किस्में हैं जो कि आपको लाभ दे सकती हैं। नई वैरायटीज़ हैं जो पूसा ने डेवलप की हैं। अरहर के लिए बीज दर 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखना है और उपरोक्त सभी किस्मों की अवधि लगभग 140 से 145 दिन की है, जो दोहरे फसल चक्र के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे किसान भाइयों को इनसे थोड़ा लाभ होगा और इसको अगर फॉलो करते हुए अपनी बुआई और रोपाई करेंगे तो इस महीने उनका कुछ लाभ कृषि जागरण कर सकता है। धन्यवाद। तो रुक करते हैं अब आज की तीसरी खबर पर। इफ्को ने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ मिलकर एक आई मंडी ऐप लॉन्च किया है। क्या किस प्रकार से किसान भाई इस ऐप से लाभ उठा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम चलते हैं मोनिका जी के पास।
नमस्कार सबको। मैं आपको आज बताती हूँ कि इफ़को ने जो एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई मंडी, उसके बारे में। इफ़को देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव है, इसका हमने सबको ज्ञात है। इसके चलते इफ़को ने डिजिटल इंडिया की तरफ रुख करते हुए अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई मंडी। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ करीब 80 करोड़ का लागत के साथ उन्होंने ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है। आपको ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे और एप्पल स्टोर पे भी उपलब्ध हो सकती है। तो इसमें आपको जो सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो रहेंगे वो हैं कि आपको इसमें सारी एग्रीकल्चर इनपुट यानी कि खेती की जितनी भी जानकारी है वो आपको सब मिलेगी। उसके अलावा आपको FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, इन सब की जानकारी भी पूरी रूप से प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि 55 मिलियन फार्मर्स जो कि इफ़को के साथ संबंधित हैं उन सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। आइए अब अगली खबर पर हम चलते हैं चंद्रमोहन जी के पास, जो हमें बता रहे हैं कि मल्चिंग और इरिगेशन में प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार किया जाए। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, आपको पता ही है कि आजकल हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए बात करते हैं और अभी 5 जून को ही पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। उसमें हमें ये देखा गया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आपने भी किया होगा। तो मल्चिंग में प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको पता है कि ये किसके लिए किया जाता है, क्योंकि जो धरा है मिट्टी वो खिसक के बह ना जाए, क्योंकि पानी डालना होता है, बीज ना बह जाए, इसलिए क्या किया जाता है, प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है। और प्लास्टिक की शीट ऐसी आती है कि जो पर्यावरण को ख़राब करती है और मिट्टी में घुलती भी नहीं है। अभी हाल ही में प्रोफेसर लुइस मार्टिन, जो कि लिंडा विश्वविद्यालय स्पेन से है, स्पेन में एग्रीकल्चर के अंदर प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है और उसमें उन्होंने ऐसा एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, जो कि ज़मीन के अंदर घुल जाता है और उसको हम बाद में ये भी देख सकते हैं कि मिट्टी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इस तरीके से मल्चिंग में और एग्रीकल्चर के अंदर अब जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आएगा। और इसको नोवाटम कंपनी ने मार्टिन बी के नाम से, जो कि प्रोफेसर का लुइस मार्टिन के नाम से ही निकाला गया है, और इसको कृषि जागरण ने अपने पोर्टल पर भी दिया है। अगर किसान भाई चाहें तो कृषि जागरण पोर्टल जो है देख सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे चंद्रमोहन जी से कि सिंचाई की समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाया जाए। ये तो जैसे किसान भाई आप जानते ही हैं कि हमें धरा, जल, ज़मीन और बीज, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें जल का महत्व सबसे ज़्यादा है। अभी तक भारतीय किसान हो या कोई और किसान हो, वो बादलों की तरफ देखते रहते हैं कि पानी कैसे आएगा, सिंचाई कैसे होगी और कैसी वैरायटीज़ लगाएं जिससे कि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। क्योंकि अब धीरे धीरे पानी की इतना कम होता जा रहा है ज़मीन के अंदर भी, और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें भी नहीं होती हैं जो कि ऊपर से पानी बह के आए और नदियों में पानी मिल सके। इसके लिए हमें सिंचाई की तरफ ये देखना पड़ेगा कि पानी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए वो इसको ऐसा करके देख रहे हैं कि जो पानी की जो किस्में हैं जो हमें जो फसलों की, वो इस तरीके से मिले कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो। अभी हाल ही के अंदर जो चावल अनुसंधान केंद्र है, ये फिलीपींस मनीला के अंदर, उन्होंने एक ऐसी 7 किस्में तैयार की हैं जो चावल उगाने में पानी ज़्यादा लगता था, अब कम पानी की उपलब्धता से भी चावल को पैदा किया जा सकता है। पूरे विश्व में लोग चावल ज़्यादा खाने लग पड़े हैं और अब चावल की खपत ज़्यादा हो गई है तो चावल उगाना भी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन पानी तो है नहीं। इसलिए हमें ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि नई किस्में लेके चावल की पानी कम इस्तेमाल हो सके। और ऐसी आशा के साथ हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि चावल अनुसंधान केंद्र है, इसने 7 नई किस्में निकाली हैं। अब देखें कौन सी नई किस्म आप उगाएंगे और कैसे लोगों को खाने में नया स्वाद मिलेगा, नई खुशबू मिलेगी। आइए अब एक और खबर पर नज़र डालते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं भानु प्रताप सिंह जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं न्यूज़ रूम से भानु प्रताप सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, देश का सबसे बड़ा ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 18 जुलाई से किसानों के लिए एक महासम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें SBI ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाले किसान मेले में देश भर से लगभग 14,000 ग्रामीण और अर्धसही शाखाओं के माध्यम 10 लाख किसानों को संबोधित किया जाएगा। SBI ने कहा कि किसान मेला ग्राहकों से जुड़ने, उनकी शिकायतों को हल करने और उन्हें अपने अधिकारों और विभिन्न बैंक पहलों के बारे में शिक्षित करेगा। SBI जो करीब 1.5 करोड़ किसान ग्राहकों के पास है,
ने कहा कि ऋणदाता ने हाल ही में किसान मेले का आयोजन किया था, जिसने देश के विभिन्न स्थानों पर करीब 6 लाख किसानों को संबोधित किया था। किसान मेले के हिस्से के रूप में किसानों को क्रेडिट कार्ड के साथ साथ खाते को नवीनीकृत करने पर अपनी क्रेडिट सीमा में 10% वृद्धि प्रदान करता है। बैंक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार से ब्याज सबवेंशन कवरेज के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केसीसी खाते को नवीनीकृत करने के लाभों के बारे में शिक्षित किया। किसानों तक पहुंचने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। बैंक केसीसी खाते के समय पर नवीनीकरण और लेन देन संबंधी सुविधा के लिए केसीसी रुपया कार्ड के उपयोग के लाभों के बारे में भी किसानों को जागरूक करेगा। इसके अलावा बैंक के विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे कि संपत्ति समर्थित ऋण, मुद्रा, अन्य संबंध कृषिगत उद्योग पर ऋण संबंधित सभी जानकारी के मामले में जागरूक करेगा। धन्यवाद। आइए अब एक और खबर पर हम रुख करेंगे और इसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे चंद्रमोहन जी। अभी ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। आखिर में क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री ने क्या कहा, सब कुछ जानने के लिए हम चलते हैं चंद्रमोहन जी के पास। किसान भाइयों, दोबारा से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसने अभी अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया और उसमें जो हमारे मंत्री जी हैं राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने किसानों की वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि 1121 किस्म का जो चावल है बासमती का, उसकी जो नई किस्म ईजाद की गई उससे 18,000 करोड़ रुपए का हमें सालाना आमदन हुई है और जिससे कि बहुत लाभ हुआ। अभी मैंने चावल की बात की थी और अभी चावल की बात हो रही है कि चावल हमारे देश में ज़्यादा खाया जा रहा है। अब उन्होंने एक बात और कही जब तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से किसान भाई अपने यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह या कुछ और या पराली, जो कि बहुत बड़ी समस्या है पराली को जलाने की, उनका जो अपशिष्ट है हमारे फसलों के, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने ऐसी मशीनें भी तैयार की हैं जिसको कि 50% कम कीमत पे भी वो ली जा सकती है और उसको यूज़ किया जा सकता है और पराली की समस्या दूर हो जाएगी और वो जो अपशिष्ट है, जो अवशेष हैं हमारे फसलों के, उसको ज़मीन में ही मिला के उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इस तरीके से ऐसे 4708 उन्होंने किसानों को मतलब ये किया गया, जिनमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी था और लोगों को बताया भी गया कि किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से जब स्थापना दिवस होते हैं और जब कृषि मंत्री आगे लोगों से मिलते हैं तो जिन किसानों ने अच्छा काम किया था उनको पुरस्कार दिया जाता है, जिन वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया होता है उनको पुरस्कार दिए जाते हैं और हमारी दिनों दिन उन्नति बढ़ती जा रही है। और हमें जो पैसा बाहर से आना होता है या जैसे पहले हम आयात किया करते थे अनाज का, वो हम आयात नहीं कर रहे, निर्यात कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो कृषि है भारत की वो अब काफ़ी उन्नत हो गई है और हमें आने वाले दिनों में लगेगा कि हम कृषि प्रधान देश या कृषि इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रह गई, हम एक अच्छे देश हैं और विकासशील देश है। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप पूसा की चावल की 1821 किस्म को इस्तेमाल करके देखिए। तो आज का न्यूज़ रूम लाइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसका सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं विभूति नारायण आपसे इजाज़त चाहता हूँ।